अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। हुकूमत नाम की तो कोई चीज़ कोई नहीं है। सेनेटर अफ़गान और FPR आमने सामने। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का मुस्तक़बिल क्या होगा? FATF में पाकिस्तान को फंसाने की कोशिश, पहलगाम वाक़े में वो गले पड़ गई। भारत की तालीम और सियासत कैसे कैसे साथ चल रही है, और इकरारुल हसन शायद पटरी से उतर गए हैं या उन्हें समझ नहीं आ रही है। उन्हें ज़रूरत नहीं है कंट्रोवर्सीज़ में पढ़ने की, लेकिन वो कंट्रोवर्सी में पढ़ के अपने आप को ख़राब कर रहे हैं। चलते हैं जो ताज़ा तरीन चीज़ें हैं। पाकिस्तान बहरिया का समंदर में ज़ख्मी भारतीय हमलों को बचाने के लिए कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। लाइबेरिया के ऑयल टैंकर MT हाई लीडर ने अपने ज़ख्मी भारतीय हमले की तबी इमदाद की दरख्वास्त की थी। और याद रखें, इस्लाम हमेशा अमन वाला मज़हब है और उसके मानने वाले भी अमन वाले हैं। हमेशा से दीन इस्लाम किसी तफरके को, किसी दहशतगर्दी को, किसी जुल्म को, किसी ज़्यादती को, किसी मुल्क का इस्तेहसाल करने को बिल्कुल इजाज़त नहीं देता है। और ये जो हमें बताया जाता है कि जनाब तालिबान वगैरह, वो तालिबान जाके ढूंढे हैं, वो कौन लोग हैं, उनको किसने परवान चढ़ाया, कौन आगे लेके आया? वरना तो फितरतुल ख़वारिज का बड़ा वाज़ेह तौर पर जिक्र आ चुका। फितरतुल ख़वारिज का बता भी दिया कि क्या होगा और फितरतुल ख़वारिज किस तरफ जाएगा, ये भी एक एक चीज़ सामने आ चुकी हुई है। वी आर हेडिंग टूवर्ड्स डेफिनेटली, आखिर क़यामत तो यहाँ आनी है ना। लाखों साल पहले की ये कायनात बनी है, इसको मंतकी अंजाम की तरफ जाना है। वो आज है, कल है, जब भी है, मेरा रब बेहतर जानता है। लेकिन दुनिया पे होने वाली चीज़ें जो है ना, उसका कुरान मजीद और सुन्ना, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्ना में इशारा कर दिया। फिर इसी कुरान और हदीस मुबारका को सामने रखते हुए नेमतुल्लाह शाह वली 850 साल पहले वो जो पेशन गोइयाँ करके, वो पेशन गोइयाँ वक्त के साथ साथ सामने आ रही हैं। और वहाँ से आप समझ जाएंगे क्या हो जाएगा। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल को देर गए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बताया कि मई में 4 रोज़ा तनाज़ा के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी दोनों फ़ौजियों के दरमियान बातचीत के ज़रिए हासिल की गई थी, ना कि अमेरिकी सालसी से। हिंदुस्तान के सबसे सीनियर सफारतकार ने कहा है, ट्रंप ने गुज़श्ता माह कहा था कि जोहरी हथियारों से लैस जनूबी एशियाई मुस्लिम ममालिक हमसाया मुल्क ने अमेरिका से सालसी होने वाली बात की थी, बाद जंगबंदी पर रजामंदी ज़ाहिर की थी। और ये उसने ममालिक पर जंग की बजाय तिजारत पर तवज्जो देने पर जोर देने के बाद दुश्मनी ख़त्म कर दी थी। अब इसमें कंट्रोवर्सी पैदा कर दी है नरेंद्र मोदी ने, और नरेंद्र मोदी ने जो बात सामने रखी है वो अब देखने वाली बात है कि वो सच्चाई की किस हद तक है। देखिए, DGMOs की हद तक तो आपको पता है मीटिंग्स हुई, वो हम देखते ही भी रहे, जिसमें जंगबंदी में तोसी को बात होती रही सामने। तो डोनाल्ड ट्रंप को एक झूठा ही साबित कर दिया ना नरेंद्र मोदी ने। और मैं आपके सामने पिछले प्रोग्राम में बता चुका हूँ सामने। FATF ने पहलगाम वाक़े पर जारी करदा बयान में पाकिस्तान को शामिल ना करके भारत के झूठे प्रोपेगेंडा को सख्त धचका दिया और नई दिल्ली का पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया नीस्तो नाबूद कर दिया, खाक में मिला दिया। भारत की जानिब से पहलगाम हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान डालने की मुसलसल कोशिश नाकाम हो गई। खैर, नाकाम तो शुरू दिन से ही थी। FATF के बयान में पाकिस्तान का जिक्र ही नहीं किया गया। ये नई दिल्ली की झूठ पर मबनी मुहिम पर ज़ोरदार तमाचा है। डूब मरने का मकाम है नरेंद्र मोदी की हुकूमत को। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जानिब से भारत को दहशतगर्दी का मजलूम या मुतासरा तस्लीम ना करना मोदी सरकार के लिए सरकारी सफारती सतह पर एक तल्ख शिकस्त है। यह हार है, हमारे हार, जो ख़ुद को जानबूझकर मजलूम ज़ाहिर करने की आखिरी कोशिशों में मसरूफ़ है। भारत का झूठ आलमी सतह पर ना चल सका। पाकिस्तान ने FATF के 15 सख्त जायज़े बर्दाश्त किए, लेकिन भारत अब तक बचा हुआ। भारत की देखें ना, सिंह पर दीवार से वाबस्ता NGOs जो हर साल 220 मिलियन डॉलर दहशतगर्द तक का खैरात के नाम पर पहुंचाती है, उन पर कोई FATF की निगरानी क्यों नहीं? हम भारत का फौरी तौर पर म्यूचुअल एवेल्यूशन का मुतालबा करते हैं। FATF में मुतालबा होना, चीज़ सामने आए ना, एक हकीकत सामने आए। यानी ये जो जुल्म और ज़्यादती है, ये रुकनी तो है, ये ऐसे थोड़ा रुकेंगी।
जब तक फ्रंट लाइन पे नहीं आएंगे, जब तक चीज़ें सामने नहीं आएंगी, तब तक तो मसाइल हल नहीं होंगे, और ये मसाइल उस तरह हल नहीं होंगे। पाकिस्तान को भी एग्रेसिव स्टैंड लेना है, और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट सख्त कार्रवाई करने के लिए लाअमल तय किया हुआ, और उस पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस में जितनी एविडेंस इकट्ठी होगी भारत के अगेंस्ट जाएंगे और साबित करेंगे जो हमारे सिविलियन को शहीद किया। ये मैं पहले दिन से बात कर रहा हूँ, मैं तो उस वक्त से कह रहा हूँ, लेकिन अच्छा है कि इस वक्त सारी इस पर सिविल मिलिट्री क़यादतशिप जो बैठी हुई है, और ये तो पाकिस्तान का मसला है ना, इसमें मौजूदा फ़ौजी क़यादत या उनके हवाले से जोड़ने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन चीज़ें सारी सच्चाई आपके सामने होनी चाहिए ताकि आपको सच पता चल सके वो क्या है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के काम की स्पीड चेक करें। राना मोहम्मद अय्याज जो राना सिकंदर अय्याज वज़ीर तालीम के वालिद हैं, कामोगेल जो कि शहर फूल नगर के पास एक गाँव है, वहाँ सड़क के इफ्तिताह के लिए गए हुए थे। गाँव उन्होंने मिडिल स्कूल को हाई करने का मुतालबा कर दिया। अब वहाँ बड़े खड़े फ़ोन घुमाया, जो कि शायद अपने बेटे का ही किया होगा वज़ीर तालीम होने के सबब, और खड़े खड़े स्कूल को हाई करवा दिया। अब जैसा भी है, कोई तो कम से कम रखे ना, कोई पंजाबी जी कहते हैं कोई ओला ही रखो यार, बता दो अच्छा जी करवा देंगे। अब ये जो तरीका वारदात है, खड़े खड़े कॉल और खड़े खड़े मसले हल हो जाए, क्या आम आदमी की बात सच सुनी जाती है? बताया ना ज़रा, कहाँ सुनी जाती है आम आदमी की इस तरह बात? हमने तो नहीं देखी कि आम आदमी की बात सच सुनी जाती। सेनेटर अफनानुल्लाह भाई कई दफ़ा टीवी प्रोग्राम में मेरे साथ आए हैं। FBI लोगों को कहती है टैक्स दें, तो खुद टैक्स नहीं देते। वो ये कहते हैं कि FBI में सालाना 3000 अरब की करप्शन होती है। 3000 अरब की बात हो रही है, और चेयरमैन FBI समेत तमाम अफसरान के साथे ज़ाहिर होने चाहिए। गोया घर को आग लग गई घर के चिराग से, और FBI इस पर खामोश नहीं बैठेगा, भुगतना होगा इन लोगों को। FBI पे इल्ज़ाम लगाया तो भुगते फिर। इकराल हसन अखे फ़लाँ ने तो भी बयान नहीं दिया। भाई फ़लाँ उम्मत मुस्लिमा के अजीम लीडर नहीं है। उम्मत मुस्लिमा के लीडर इमरान खान के इसराइल के खिलाफ बयान ज़रूरी है, और जब खान साहब के ट्विटर अकाउंट से हर मौजू पर ट्वीट हो रही है तो इसराइल के ख़िलाफ़ क्यों नहीं? मौका था कि नाहक कैदी की रिहाई का ट्वीट करते, आपने कैदी से ट्वीट का मुतालबा कर दिया। भाई इसराइल के बारे में बड़ा क्लैरिटी है। इमरान खान आज अगर इसराइल और अमेरिकी एजेंडे पे आ जाए तो कब बाहर आ जाए, और उसको अंदर ही रखा गया कि वो इसराइल और अमेरिका के ख़िलाफ़ है। तो ये जो आपकी शायद यादाश्त कमज़ोर है, या आपको अंदाज़ा नहीं है इस बात का, इकरार साहब आपसे ताल्लुक़ भाइयों वाला है, यानी इस तरह की बातें कि आपको कंट्रोवर्सीज़ की क्या ज़रूरत है छेड़ने की, क्यों छेड़ते हैं? अब IMF के हुक्म पर सरकारी इस्तेमाल की हुकूमत पाकिस्तान ने हालात व अशिया की ख़रीदारी के लिए पेपरा के तहत एक डिजिटल प्रोक्योरमेंट सिस्टम EPAD बना दिया, जिसके मुताबिक हर चीज़ की ख़रीदारी के लिए ज़रूरी मालूमात इस सिस्टम पर अपलोड होंगी। इस निज़ाम को करप्शन की पेंट चढ़ा दिया गया। वो ऐसे कि मिसाल के तौर पर कोटेशन की रिक्वेस्ट या पेटी कैश के लिए मालूमात की अपलोडिंग से पहले मनपसंद बोली दहिंदा या बंदे को पहले ही इतला कर दी जाती है, और फिर इस इश्तिहार की मियाद मनसूखी चंद मिनट की मुकर्रर कर दी जाती है, और चंद मिनट पर यह इश्तिहार खुद ही वेबसाइट से गायब हो जाता है। किसने कहा ट्रांसपेरेंसी है? आ जाएँ इसका एक जुडिशल कमीशन बना लें और तय कर लें कि क्या कुछ है, यानी कुछ तो समझ आए ना, हक़ाइक़ तो समझ में आए ना कि क्या ज़्यादती हो रही है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।